आईनी तरमीम मंजूर, सियासी फायदा किसका? 26वीं आईनी तरमीम, पार्लियामान की अदलिया पर बालादस्ती बहाल, टेक्नोक्रेट एहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी कमीशन का रुकन बनाने का फैसला, अदलिया की चीफ जस्टिस बनाने की इजारादारी खत्म, नए चीफ जस्टिस का इंतखाब कैसे होगा? नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे? काजी फाइज ईसा की जगह कौन संभालेगा? सियासी फायदा किसे होगा? जानिए खबर टाइम की स्टोरी से। हुकूमत और इत्तेहादियों ने भरपूर मुशावरत के बाद 26वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से पास करवा ली है। आइन के आर्टिकल 19 के बाद अदालती इख्तियारात का जो तवाज़ुन अदलिया की तरफ मुकम्मल तौर पर झुक चुका था, उसमें मायने खेज तरमीम के बाद पार्लियामान ने अपनी बालादस्ती को बहाल कर दिया है। 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस की तैनाती कैसे होगी, इस बात का फैसला भी कर लिया गया है। अब चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के लिए बजाय सीनियर तरीन जज की तैनाती के पुराने तरीक़ेकार के अब एक 12 रुकनी स्पेशल पार्लिमानी कमेटी 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नामों में से एक का इंतखाब चीफ जस्टिस के तौर पर करेगी, जिसकी हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म और सदर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। इस कमीशन में 4 सीनियर तरीन जजेस वफाकी वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल, कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट के 2 अरकान, 15 साल तजर्बे का हामिल बार कौंसिल का नुमाइंदा शामिल होगा। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्टियों की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। कमेटी के लिए 8 अरकान कौमी असम्बली और 4 अरकान सेनेट से लिए जाएंगे। तमाम जमातों को पार्लियामेंट में इनकी तादाद के तनासब से कमेटी में नुमाइंदगी मिलेगी। कौमी असम्बली तहलील हो तो सेनेट के 4 अरकान तकर्रुरी के मजाज होंगे। पार्लिमानी कमेटी में तमाम पार्लिमानी पार्टियों बशमूल हिज़्ब इख्तिलाफ की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। इस कलीदी अमल से अदलिया की खुद से ही सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस बनाने की इजारादारी ख़त्म हो गई है और बाकी अहम इदारों की तरह सुप्रीम कोर्ट में भी मेरिट पर चीफ जस्टिस की तैनाती की जाएगी। सेनेट में टेक्नोक्रेट की अहलियत की हामिल खातून या गैर मुस्लिम को भी 2 साल के लिए कमीशन का रुकन बनाया जाएगा। कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक को कसरत राय से चीफ जस्टिस मुकर्रर करेगी। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी कबूल न करने पर इनके बाद के सीनियर जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल होगी। 3 साल गुजरने पर चीफ जस्टिस की उम्र 65 वर्ष से कम भी होगी तो रिटायर कर दिया जाएगा। कमेटी का इजलास बंद कमरे में होगा, इसकी कार्रवाई रिकॉर्ड की जाएगी। कमेटी और जुडिशल कमीशन के फैसलों को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। तरमीम के मुताबिक वज़ीर आज़म या काबीना की जानिब से सदर को भिजवाई गई तजावीज़ पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में आईनी बेंच बनाए जाएंगे और जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस में जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। आर्टिकल 184 के तहत आज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतल्लिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरा इख्तियार में आएंगे। आईनी बेंचेस कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। बेंचेस के जजेस का इंतखाब भी 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। इस अहम तरमीम से अदलिया की कारकर्दगी में खातिर ख्वाह इजाफा होगा, क्योंकि आईनी बेंच सिर्फ आईनी मामलात को ही सुनेगा, जबकि बाकी अवाम से मुतल्लिक केसेस सुप्रीम कोर्ट मामूल के मुताबिक सुनती रहेगी। इससे अदलिया की हुकूमती मामलात में मुदाखलत का रास्ता भी बंद हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तकर्रुरी के तरीक़ाकार को भी पार्लियामान के ज़ेर असर लाया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। जजों की कारकर्दगी का तरीक़ाकार भी वज़ा किया गया है, जिसमें कमीशन हाई कोर्ट के जजेस की कारकर्दगी का जायज़ा लेगा और अगर कोई जज अपनी कारकर्दगी बेहतर नहीं करता तो इसका केस जुडिशल कौंसिल को भेजा जाएगा। तमाम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों की पाकिस्तानी शहरियत लाजमी है। इसके अलावा इनका वकालत का वसी तजर्बा और लोअर कोर्ट में जज होने का तजर्बा भी लाजमी शर्त शामिल है। इसी तरह बाकी तरमीम का मकसद भी अदलिया की कारकर्दगी को अवाम के लिए बेहतर बनाना है, ताकि अदालती अमूर भी जमहूरी इक़्तिदार के मुताबिक पार्लियामान की बालादस्ती के असूलों को मद्देनजर रखते हुए चलाए जा सके। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लियामानी कमेटी की तश्कील का अमल शुरू कर दिया गया है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक ने चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लियामानी लीडर से कमेटी अरकान के नाम मांग लिए हैं। पार्लियामानी कमेटी बनते ही वज़ारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल तलब किया जाएगा। कमेटी जजेस के 3 रुकनी पैनल में से नए चीफ जस्टिस का इंतखाब किया जाएगा
और फिर इस खुशनसीब का नाम सामने आएगा जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा की जगह तैनात किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की तकर्रुर के लिए नाम भेजने के लिए चंद घंटे का वक्त ही बाकी रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम आईनी कमेटी को भेजने के पाबंद हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 175(a) की झेली शेख 3 के तहत 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवाएंगे और पार्लिमानी कमेटी तीनों जजेस में से एक जज का तकर्रुर करेगी। मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए 3 सीनियर तरीन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। इनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी शामिल हैं। आइंदा चंद रोज में तरमीमी पैकेज मंजूर होने के बाद हुकूमत और इसके इत्तेहादी जस्टिस याहिया आफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर कर सकते हैं। हालिया दिनों में जब अदालत उस्मा के जजेस बहुत ज़्यादा हद तक मुनकसिम हैं, जस्टिस आफरीदी गैर मुतनाज़ा और गैर जानिबदार दिखाई दे रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से देखा जाए कि किसको इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो देखा जाए तो तज्ज़ियाकारों के मुताबिक नून लीग वो पार्टी है जिसको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा।